नमस्कार, आप देख रहे हैं सुरागीला न्यूज चैनल का उत्तराखंड बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ उनजिला फातिमा। आइए नजर डालते हैं आज की फटाफट खबरों पर। रन फॉर योगा में दौड़ा चंपावत। डीएमएसपी ने योग और नशा मुक्ति का दिया संदेश। पहली बारिश में जलभराव ने खोली रुद्रपुर नगर निगम की पोल। 3 महीने से वेतन न मिलने से नाराज एनएचएम कर्मियों ने काला फीता बांध जताया विरोध। उत्तराखंड जनजातीय आयोग के अध्यक्ष ने प्राप्त लंबित प्रकरणों पर की सुनवाई। रुद्रपुर के पहाड़गंज में अवैध मस्जिद निर्माण काम सील करने के बाद प्रशासन की टीम ने अवैध मदरसे को किया सील। दर्जा राज्य मंत्री रेणु अधिकारी का लोहाघाट पहुंचने पर हुआ भव्य स्वागत। पड़ा प्रशिक्षण कार्यक्रम का किया शुभारंभ। हल्द्वानी में प्रशासन के द्वारा नोटिस देने को लेकर लोगों ने एसडीएम कोर्ट पर किया प्रदर्शन। रामनगर के छोई में बड़ा हादसा टला। खेत में गिरा मोटर पैराग्लाइडर, 2 लोग सवार, तकनीकी खराबी बनी वजह। उत्तराखंड परिवहन निगम को मिलने जा रही 100 नई बसें, पुरानी बसें होंगी बाहर। ऑर्बिट पार्क के ढिकाला जोन से वापसी आते समय पर्यटकों की जिप्सी फंसी नाले में। हेलीकॉप्टर क्रैश पर मंडी परिषद अध्यक्ष का आया बयान। 22 जून को हल्द्वानी म्यूजिक फेस्ट में बजेगा सुरों का धमाल। कांता बैंकेट हॉल में सितारे मचाएंगे धूम। अब खबरें विस्तार से। 17 जून मंगलवार को 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के काउंटडाउन कार्यक्रम के अंतर्गत चंपावत में रन फॉर योगा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का संचालन जिलाधिकारी नवनीत पांडे के निर्देशन में तथा पुलिस अधीक्षक, मुख्य विकास अधिकारी, जिला आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी एवं जिला क्रीड़ा अधिकारी की उपस्थिति में संपन्न हुआ। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। देखिए, योग जो है वो 2 तरह से हमें कनेक्ट करता है। एक जो हमारा शरीर है उसको प्रकृति से, जो हमारा एनवायरनमेंट है उससे कनेक्ट करता है, और एक तरह से योग जो हमारे बॉडी को, हमारे माइंड और हमारे स्पिरिट से कनेक्ट करता है, और दोनों में जो सामंजस्य है वो बहुत आवश्यक है। योग कोई एक दिन का अभ्यास में होकर एक दैनिक रूटीन में लाने वाली चीज़ है, जिससे कि हम लोग दोनों तरफ से अपना सामंजस्य बना सकें। आज भी हम लोग जो है इस रन फॉर योग में इसीलिए संदेश प्राप्त करना चाह रहे हैं कि लोग अधिक से अधिक संख्या में योग को अपने डेली रूटीन में जो है उसको आत्मसात करें और उसको अपने एक दैनिक अभ्यास का जो है भाग बनाएं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 को मनाया जा रहा है। जनपद स्तर पर 5 बृहद हमारे जो है योग कार्यक्रम किए जाएंगे, और मैं सभी लोगों से आग्रह करता हूं कि आप लोग इन कार्यक्रमों में अधिक से अधिक संख्या में प्रतिभाग करें। 21 जून 2015 से लेकर अभी तक हम लोग हर साल 21 जून को इंटरनेशनल योग दिवस मनाते हैं। उसी क्रम में आज रन फॉर योगा अरेंजमेंट किया गया है, और सभी यूथ को मेरी तरफ से यही संदेश है कि योगा को अपनाएं, नशे को ठुकराएं। योग एक ऐसी चीज़ है जो आपको आपके मन और आपके बॉडी और माइंड को जिसका योगा क्रिया करते हुए उसका मिलन होता है, और इसी वजह से बहुत सारी व्याधियाँ होती है, बहुत सारी चीज़ें होती है जो एडिक्शंस होते हैं, उससे दूर हटने में हमें मदद होती है। तो इसको अपने जीवन में जरूर लाएं और नशे से दूर रहें। पहली बारिश में जलभराव ने खोली रुद्रपुर नगर निगम की पोल। सफाई व्यवस्था पर उठे सवाल। मानसून की पहली बारिश ने ही नगर निगम की तैयारियों की पोल खोल दी है। शहर के कई इलाकों में जगह जगह जलभराव हो गया है, जिससे लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। जल निकासी की समुचित व्यवस्था न होने के कारण सड़कें तालाब में तब्दील हो गयी और यातायात पूरी तरह से प्रभावित हो रहा है। नगर निगम के नगर आयुक्त नरेश दुर्गपाल ने इस संबंध में जानकारी देते हुए कहा कि मानसून को देखते हुए नालों और नालियों की सफाई का कार्य तेजी से किया जा रहा है। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। आने वाले दिनों में बारिश का मौसम भी रहेगा। जी, बारिश को, मानसून को देखते हुए हमारा जो बड़े नाले हैं उनकी विशेष सफाई अभियान मई के महीने में स्टार्ट किया गया था। जून में उनकी दोबारा सफाई कराई जा रही है। जो बड़े नाले लगभग 90-92 के आसपास हैं, वो एक बार सफाई की जा चुकी है। जो जल भराव है कई मैदानों में, कई स्थल जहाँ प्रॉपर ड्रेनेज नहीं है, वहाँ ये शिकायतें प्राप्त होती है। उनको फिर तत्कालीन जैसे ही जल भराव होता है वहाँ जेसीबी भेज के या फिर पंप सेट लगा के उनकी निगरानी, उसकी निकासी की व्यवस्था की जाएगी। सर, मुख्य मार्ग पर देखा गया है और रोड पेज के बाद में अभी तक लगातार देखा गया है, हल्की बारिश होती है वहाँ जल भराव बहुत होता है। उसको वो एनएच मार्ग में आता है, एनएच नेशनल हाईवे के पास वो रोड है, उनसे कहा गया है कि उसकी व्यवस्था करें, वो उसको ठीक कराएंगे। चंपावत जिले में सरकार के राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के कार्यों को जन जन तक पहुंचाकर संचालित करने वाले एनएचएम कर्मी, आशा कार्यकर्ता व आउटसोर्स कर्मी पिछले 3 महीने से मानदेय न मिलने से काफी परेशान है। समस्या को लेकर एनएचएम कर्मियों के द्वारा सोमवार को सीएम चंपावत को ज्ञापन दिया गया। वेतन न मिलने से नाराज एनएचएम कर्मियों ने मंगलवार को लोहाघाट उप जिला चिकित्सालय में राकेश पंत व उमेश जोशी के नेतृत्व में हाथ में काली पट्टी बांधकर विरोध जताते हुए कार्य किया। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट।
कितने दिन हो गए? सर जी, हम लोग एनएचएम के एम्प्लॉयज़ हैं और एनएचएम के स्कीम के तहत हम लोग यहाँ पे तैनात हुए हैं लोहाघाट हॉस्पिटल में। मैं डॉक्टर मृणालिनी हूँ, गायनी की स्पेशलिस्ट हूँ। मैं यहाँ पे मार्च से मैं पोस्टेड हूँ, बट अप्रैल से हमारी सैलरी नहीं आई है ना। अप्रैल हो गया, मई हो गया, अभी जून का भी आधा महीना ऑलमोस्ट चला गया, तो हमें अभी तक सैलरी नहीं मिली है। तो इसके लिए हमने रिक्वेस्ट किया है हॉस्पिटल के अथॉरिटीज़ के को, प्लीज़ हमें ये जल्दी से क्लियर कर दे, ताकि हमें बहुत फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़ हो रही है। अभी 3 महीने ऐसे ऑलमोस्ट 3 मंथ्स होने चला है, ये सस्टेन करने में बहुत डिफ़िकल्टी हो रही है। तो इसलिए हम ये प्रोसेस अभी कर रहे हैं कि जल्द से जल्द ये ड्यूज़ जो है वो क्लियर करें, ताकि हमें और दिक्कत ना हो। हम सर्विसेज में बिल्कुल रुकावट नहीं लाए हैं, है ना। जितना हो सके हम सर्विसेज दे रहे हैं, सारे ऑपरेशन चल रही है, डिलीवरी चल रही है, सब कुछ कर रहे हैं, बट हमें भी थोड़ा सा सहयोग करें। ऐसा है कि पिछले विगत 3 माह से हमारी तनख्वाह नहीं निकल पा रही है, जिससे जो है बड़ा आर्थिक बोझ हो गया है, क्योंकि सब जो है अल्प वेतनभोगी हैं हम जैसे कर्मचारी। तो बच्चों की फ़ीस है, नए सत्र में बच्चों का प्रवेश हुआ है, अन्य अपने दैनिक खर्चे होते हैं, आना जाना होता है, इधर उधर फील्ड में दौड़ भाग करनी पड़ती है, तो ये खर्चा करना बड़ा कठिन काम हो गया हम लोगों के लिए। तो हम सब सांकेतिक रूप से काली पट्टी में विरोध कर रहे हैं। कल हमारे जिला स्तरीय कर्मचारियों ने सीएमओ सर से बात की है, तो सीएमओ सर का ये कहना है कि बहुत जल्दी 1-2 दिन में वेतन निर्गत होने वाला है। अगर इस टाइप से 2-3 दिन में हो जाता है तो हम जो है अपना काम आगे करते रहेंगे, अदरवाइज़ फिर हम जो है एक सभी लोगों के साथ बैठक करते हुए फिर धरने प्रदर्शन की तरफ को जा सकते हैं। ठीक। खबर आ रही है उधम सिंह नगर के बाजपुर से। बता दें कि उत्तराखंड अनुसूचित जनजाति आयोग को प्राप्त लंबित प्रकरणों के निस्तारण के लिए बाजपुर पहुंची आयोग की अध्यक्षा लीलावती राणा ने शिकायतकर्ताओं की मौजूदगी में उनकी समस्याओं का निस्तारण किया। आपको बता दें कि सोमवार को तहसील सभागार में कार्यक्रम के दौरान जनजाति आयोग की अध्यक्षा लीलावती राणा एवं सदस्यों सुरेंद्र सिंह राणा व बाबूराम तोमर ने जनजाति समाज के कुछ प्रकरणों का मौके पर निस्तारण किया। शेष फाइलों को आगे चलाया जाना तथा ऐसे मामले जिनका मौके पर निस्तारण नहीं किया जा सका उनको लेकर अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। संवाददाता लवकुश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। आयोग के माध्यम से जो हमारी पुरानी फाइलें थी उसके निस्तारण के लिए आए थे। उसमें हम करीब 42 फाइलें यहाँ लेके आए थे और गदरपुर और बाजपुर की थी। उसमें 22 फाइलें यहाँ की थी बाजपुर की और 11 फाइलों का आज सुनवाई हुई इसमें, और 11 फाइलों में लोग पहुंचे और उनका कुछ निस्तारण भी हुई, कुछ फाइलों को कंटिन्यू भी किया गया। बैठक में वही जनजाति आयोग से ही संबंधित है, जितने भी हमारे एसटी के मुकदमे किए जाते हैं उनके बारे में हम लोगों ने बताया कि आप लोगों को जो भी जनजाति के लोग यहाँ रहते हैं, अगर जनजाति के केस हैं तो उसको हम नहीं देखते हैं। बाकी जो है जनजाति के लोगों को किसी भी प्रकार से कोई उत्पीड़न किया जाता है उनको जो है आयोग सुनता है। तो बढ़ के हमारे उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी का कहना है कि उत्तराखंड में जितनी भी जनजाति से संबंधित जो समस्या है उनको तुरंत ही निस्तारण किया जाए और उनकी हक की जो लड़ाई है जनजाति के हक की लड़ाई आयोग के माध्यम से हम निस्तारण किया जाता है। रुद्रपुर के पहाड़गंज में अवैध मस्जिद निर्माण काम सील करने के बाद प्रशासन की टीम ने अवैध मदरसे को सील करने की कार्रवाई की है। जिला विकास प्राधिकरण के सचिव पंकज उपाध्याय ने प्राधिकरण, नगर निगम, बिजली विभाग और पुलिस टीम के साथ पहाड़गंज पहुंचकर अवैध तरह से संचालित हो रहे मदरसे को सील करने की कार्रवाई की। साथ ही टीम के द्वारा पहाड़गंज में कल्याणी नदी के किनारे किए गए अवैध कब्जे का भी निरीक्षण किया गया और नदी के किनारे बन रहे मकान को देखकर जिला विकास प्राधिकरण के सचिव पंकज उपाध्याय के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने कहा कि आखिर कौन नदी के किनारे जमीन को बेच रहा है। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। ये पहाड़गंज का क्षेत्र है जो कल्याणी नदी के किनारे बसा हुआ है। कल्याणी नदी के किनारे किनारे जो बारह क्षेत्र है, ग्रीन बेल्ट है, उसमें बड़े पैमाने पर यहाँ पर अवैध निर्माण हो रहा है। कुछ निर्माण पहले से हो चुके हैं। इसमें बीच में पहाड़गंज क्षेत्र में 8 अवैध निर्माणों में चालानी कार्रवाई करते हुए धूसीकरण का आदेश पारित किए गए, जो जिसमें 20 तारीख 15 दिन पूरा होता है, उसके बाद धूसीकरण की कार्रवाई होनी है। लेकिन इतने बड़े पैमाने जो विषय आ रहे थे निर्माण की प्रकार में देख रहा था, हमारे लोगों ने जो इनपुट दिया उससे मुझे लगा कि मुझे खुद जाना चाहिए। तो मैं आज नगर निगम के डिप्टी एमएलए हैं, तहसीलदार हैं, पुलिस के लोग हैं और विद्युत विभाग के लोग हैं, सबको लेकर के मैं आया। तो मैंने देखा कि बड़े पैमाने पर निर्माण हो रहा है नदी के किनारे किनारे। नजूल जमीन है, ग्रीन बेल्ट भी है, अवैध निर्माण भी है। तो उसको लेकर के हमने जो अभी लगभग 50 से अधिक निर्माण हमने चिन्हित किए हैं, उनमें अगले 3-4 दिनों के अंदर चालान होना है, उनको सुनवाई करनी है, अंतिम निर्णय करते हुए कार्रवाई की जाए। इसके साथ साथ क्षेत्र के लोगों से मेरी अपील है कि ये पूरा क्षेत्र नजूल का है, अगर आपका भूस्वामित्व तो नहीं है तो यहाँ निर्माण न करें। तीसरा, मैंने बिजली विभाग से कहा है कि अगर भूस्वामित्व नहीं है तो आप बिजली कनेक्शन देकर के अवैध निर्माण को बढ़ावा न दें, बिना पूरी तरह से पुष्टि किए, बिना भूस्वामित्व के बिजली का कनेक्शन न दें। और जो अवैध निर्माण हो रहा है, अवैध बसावट हो रही है, उसमें प्राधिकरण
प्रशासन, नगर निगम, ये सब लोग मिलकर काम करेंगे। कौन बेच रहा है सर ये जमीन? ये मैंने अभी दरोगा जी से मैंने उनसे कहा है, और मैं अभी उच्च अधिकारियों से भी अनुरोध करूंगा इसमें कि यहाँ पर प्लाटिंग के धंधे में, सरकारी जमीन की प्लाटिंग धंधे में कौन लोग लगे हैं, कौन पैसे ले रहे हैं, कौन उनको बसाने का काम कर रहे हैं, इसकी जांच कराई है, उसमें भी कार्रवाई की जाएगी। देखिए, जो संरचना मैंने सील कराई है अभी, वो मदरसा जैसी लग रही थी, लोगों ने अनऑफिशियली बताया, लेकिन उस पर दावा करने के लिए कोई व्यक्ति नहीं आया। बेसमेंट भी बना था, प्रथम तल भी बना था, निर्माण अवैध था, सरकारी जमीन है, हमने उसको सील किया, उनको सुनवाई का मौका देंगे, उसके बाद अंतिम निर्णय। अध्यक्ष राज्य महिला उद्यमिता परिषद उत्तराखंड सरकार रेणु अधिकारी अपने चंपावत जिले के दौरे पर सोमवार को लोहाघाट पहुंची। लोहाघाट पहुंचने पर दर्जा मंत्री रेणु अधिकारी का भाजपा कार्यकर्ताओं व व्यापारियों ने जोरदार स्वागत किया तथा पद मिलने के लिए शुभकामनाएं दी। इसके बाद दर्जा मंत्री ने लोहाघाट ब्लॉक सभागार में SCP योजना से महिलाओं के 2 माह के एपड़ प्रशिक्षण कार्यक्रम का दीप प्रज्वलित कर शुभारम्भ किया। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। परिवार के लोग हैं, आज मुझे भी जो निश्चित रूप से देश के प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के आशीर्वाद से मेरे शीर्ष नेतृत्व द्वारा भारतीय जनता पार्टी परिवार के द्वारा मुझे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है। हमारे सारे मंडल अध्यक्ष जी यहाँ पे, हमारे चेयरमैन साहब हैं, पूरे हमारे यहाँ पे व्यापारी भाई हैं, मैं सबका बहुत आभार व्यक्त करूँगी। मैं चंपावत प्रथम बार नहीं आई हूँ, बल्कि गोलजू महाराज की कृपा से मुझे पहले CM साहब के चुनाव में भी मुझे यहाँ रहने का मौका मिला। मैं पूरे चंपावत क्षेत्र की जनता का बहुत, यहाँ जिले की जनता का बहुत आभार व्यक्त करूँगी और गोलजू महाराज का बहुत आभार व्यक्त करूँगी। माननीय मुख्यमंत्री जी को यहाँ से 100% वोट दिया, आज हमारे CM के रूप में हमारे बीच में हैं और उन्हीं के आशीर्वाद से आज मुझे दायित्व मिला है। और निश्चित रूप से मैं यही कहना चाहूँगी कि देश के प्रधानमंत्री जी और माननीय पुष्कर सिंह धामी जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, उनका ये जो उद्यमिता है, जो मुझे डिपार्टमेंट है, वो उनका एक गोल्डन एक सपना है और एक तरह से एक उनका एक ड्रीम प्रोजेक्ट है। तो इस दिशा में मुझे काम करने को मिलना है। मैं लगातार, आपने देखा कि जिला नैनीताल, जिला उधम सिंह नगर, अल्मोड़ा, बागेश्वर सब जगह जाते हैं। अभी मैं यहाँ चंपावत में पहुँची हूँ और मेरे DIC की भी पूरी टीम है और इसका यही उद्देश्य है कि हमारे अंतिम छोर में जो गरीब महिलाएं हैं, हमारे अंतिम छोर में जो युवा हैं, हमारे हर वर्ग का जो अंतिम अगड़ा पिछड़ा, जो निर्धन है, मजदूर है, किसान है, सबको मुख्य धारा से जोड़ना। और हम लोग एक मुख्यमंत्री जी के प्रतिनिधि के रूप में मैं आप लोगों के बीच में हूँ और हमारी जिम्मेदारी भी यही बनती है, सरकार और प्रतिनिधि के रूप में हम लोग एक कड़ी के रूप में कार्य करें। और निश्चित रूप से कहने में कोई भी अतिशयोक्ति नहीं है। आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में हर वर्ग की महिलाओं को आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है और मैं निरंतर, मैं 3 दिन, आज चौथा दिन मुझे है, मैं सारे DIC की बैठक ली और सारी बहनों के, मैंने जो हमारे DIC के द्वारा जो उनको ट्रेनिंग्स दी जाती हैं, तो बहनों का भी यही कहना है कि हमें 100-100 रुपये के लिए हम लोग मोहताज होती थी और आज हम लोगों को सरकार द्वारा लोन दिया जा रहा है, सरकार द्वारा सब्सिडी दी जा रही है, सरकार द्वारा हमें स्कॉलरशिप दी जा रही है, सरकार द्वारा इतनी ट्रेनिंग दी जा रही है और ट्रेनिंग से भी आज हमें मुख्य धारा से जुड़ने का मौका मिल रहा है। आज वो सारी बहनें आत्मनिर्भर हैं और हमारे आत्मनिर्भर भारत का सपना साकार हो रहा है। मैं यहाँ हमारे व्यापार मंडल के भाई हैं, उनका भी बहुत आभार व्यक्त करूँगी, उनके द्वारा मुझे सम्मान दिया और मैं सभी का बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, सबको। और हमारे यहाँ चेयरमैन साहब हैं, उनका भी आभार व्यक्त करूँगी, मंडल अध्यक्ष जी, उनका आभार व्यक्त करूँगी, मेरी सारी देवतुल्य जनता यहाँ पर है चंपावत जिले की, मैं सबका आभार व्यक्त करूँगी, मीडिया के बंधु का भी आभार व्यक्त करूँगी। बहुत बहुत आभार, बहुत धन्यवाद। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, ट्राई दिस। लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवर पर नमकीन। हल्द्वानी में स्थानीय प्रशासन द्वारा नालों में अतिक्रमण के नाम पर काठगोदाम, आवास विकास, सुभाष नगर और लालजान समेत कई इलाकों में जारी किए गए नोटिस के खिलाफ आज स्थानीय लोगों ने उप जिलाधिकारी कार्यालय में जबरदस्त प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी लोगों का कहना है कि इस कार्रवाई से सीधे तौर पर 20,000 से भी ज्यादा नागरिक प्रभावित हो रहे हैं। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। 2000 करोड़ कहाँ चाहता हूँ, पढ़ता हूँ सेवा में वो तो बिना बात के प्रभावित हो रहे हैं। आएगा नोटिस आए ठहरे और 15 दिन का टाइम दिया है। अब बताओ, बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे ठहरे, कहाँ ले जाएंगे? ये कह रहे हैं कि वो तो है सो है ही, वो तो टूटना है। और जब बिल्डोजर लेके जाएंगे, हम तो मारेंगे भी या मर जाएंगे, हम जगह नहीं छोड़ेंगे। कितने सालों से रह रहे हो वहाँ पे? 50 साल हो गई हमारे बच्चों को। हमारे आदमी भी मर गया यहीं और सब सास ससुर यहीं मरे। हजारों लोगों को नोटिस दिया गया है।
और लाल डांट, काठगोदाम, आवास विकास, सुभाष नगर, बमोरी, बिठोरिया, लाल डांट से लेकर के 3 पानी तक नोटिस जिनको नहीं आया उनको भी आने वाला है बहुत जल्दी। तो मेरा कहने का मतलब है, देखिए, तोड़फोड़ करना या नोटिस देकर डराना ही अकेले विकल्प नहीं होना चाहिए। हल्द्वानी शहर तलहटी में बसा हुआ शहर है। सारा पानी चारों तरफ से आकर के कुछ गोला में बह जाता है, कुछ हल्द्वानी बहता है। आप 400-500 मकानों को तोड़ करके स्थायी हल आप नहीं पा सकते। लिहाजा मैं इस चीज़ के बिल्कुल खिलाफ हूँ कि आपने आसियाने बनाने तो दिए नहीं, आप तोड़ने के लिए पहले आ गए। आप हल कीजिए, स्थायी हल करिए, नालों का निस्तारण करिए, सीधे गोला में डालिए। आप एशियन डेवलपमेंट बैंक और आपके जमरानी बांध का जो प्रोजेक्ट है उसमें डाल दीजिए इस प्रोजेक्ट को। एक पूरा प्रोजेक्ट बना करके नालों का दिशा मोड़िए। तोड़-फोड़ अकेले इसका हल नहीं है, ये मेरा कहना है। इसीलिए आज हम यहाँ हैं। यदि अगर मांगे नहीं बताओ, हम तो देखो अपनी जनता के साथ खड़े होंगे। पहली बात, जनता मेन है, जनता के साथ खड़े होंगे। दूसरा, आप ही बता दो, आप सब पत्रकार बंधु मेरे को इतना बता दो कि अगर आप देवखड़ी और सहित तमाम जो ये नाले जो हैं, रखसिया, कलसिया, इन नालों का अगर आप निस्तारण नहीं करते हो, या आज आप फर्ज करो आपने 10, 15, 20, 50, 100 मकान तोड़ भी दिए, तो क्या इससे स्थायी हल हो जाएगा? नहीं होगा। इसका स्थायी हल निकालो। तोड़फोड़ नहीं है। आप सरकार को अगर इतनी ज़्यादा तोड़फोड़ का है, लगता तो मुझे ऐसा है कि PWD डिपार्टमेंट हो या वो सारे डिपार्टमेंट बंद करके एक तोड़फोड़ डिपार्टमेंट बना लो। सरकार से मैं कहता हूँ, सुबह से शाम तक तोड़फोड़ ही करो। सृजन कुछ कर नहीं सकते हो, तोड़फोड़ तुम्हारी फितरत में लिखा है, इसका विरोध करेंगे। मानवीय सर्वे के उपरांत जो ऐसे अतिक्रमण थे जो नाले पर बने गए थे, उनको चिन्हित किया गया है, उनको नोटिस जारी किए गए हैं। पहले चरण में ऐसे अतिक्रमण जो नाले को पूर्णतः अवरुद्ध कर रहे हैं या पूर्णतः नाले में हैं, उनको हटाए जाने की कार्रवाई की जाएगी। जब नाले चौड़ीकरण का भविष्य में प्रस्ताव तैयार किया जाएगा, जब नाले के चौड़ीकरण का कार्रवाई जब भविष्य में की जाएगी, तब समय जितनी भूमि के नाले की आवश्यकता होगी उतनी भूमि उस समय ली जाएगी। इनको भी नोटिस दिया, उन सबको ये बताया गया है कि आप अभी नाले की ज़मीन में हैं, आने वाले आगामी वर्षा काल में कोई भी दुर्घटना हो सकती है, आप अपना अतिक्रमण स्वयं हटाएं। मकान, किसी का मकान तोड़ने का कोई भी ऐसा हमारी तरफ से कोई पहल नहीं की गई है। केवल ऐसे अतिक्रमण जो नाले की जद में हैं, जो कि अब अत्यधिक वर्षा की स्थिति में बह सकते हैं, क्षति हो सकती है, उनको स्वयं हटाने के लिए निर्देश दिए गए। नैनीताल जनपद के रामनगर क्षेत्र में सोमवार की शाम एक बड़ा हादसा होने से बाल बच गया। रामनगर के छोई क्षेत्र में एक मोटर पैराग्लाइडर अचानक तकनीकी खराबी के चलते अनियंत्रित होकर एक खेत में जा गिरा। हादसे के समय पैराग्लाइडर में 2 लोग सवार थे, लेकिन गनीमत रही कि दोनों की जान बच गई। संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। हल्द्वानी उत्तराखंड परिवहन निगम अब जल्द पुरानी बसों को हटाकर नई बसों को शामिल करने जा रहा है। हल्द्वानी पहुंची उत्तराखंड परिवहन निगम की प्रबंध निदेशक रीना जोशी ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि उत्तराखंड परिवहन निगम की खस्ताहाल बसें जो सड़कों पर अब चलने की स्थिति में नहीं है, उनको हटाया जाएगा और उनकी जगह नई बसें परिवहन निगम खरीदने जा रहा है। प्रबंध निदेशक ने कहा कि परिवहन निगम ने 130 बसें खरीदी थी और 100 नई बसें 3 महीने के भीतर सड़कों पर आ जाएंगी। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत ही गंभीर है कि हमारी जो निगम की पुरानी बसेस हैं उनको रिप्लेस किया जाए और नई बसेस लाई जाए। तो उन्हीं के निर्देशानुसार हमें नवंबर में हमने लगभग 130 बसें खरीदी थी और उनके निर्देश के बाद हमने अब फिर से 100 बसों का खरीद रहे हैं। वो विदिन 2-3 मंथ हमें मिल जाएंगी। तो हम लोग का यही प्लान है कि ये जो भी पुरानी बसेस हैं, खासकर 2016-2019 मॉडल की बसें, वो फेज आउट मैनर में हमको बाहर करें और नई अच्छी बसें कर्मचारियों की इसमें चालक परिचालक की थोड़ी सी कमी देखी गई है, तो इसके लिए हमने बीच में भी कुछ परिचालक आउटसोर्स से लिए थे। अभी और भी हम इसके प्रयास कर रहे हैं। ऑर्बिट पार्क का ढिकाला जोन कल से पर्यटकों के लिए बंद कर दिया गया है। वहीं कल इस जोन से जब पर्यटक वापसी आ रहे थे, इस दौरान हुई बारिश के कारण रास्ते में बने नाले में बरसात का पानी आ गया, जिसमें पर्यटकों की 2 जिप्सियां उफान पर आए नाले में फंस गयी। इससे पर्यटकों की जान खतरे में आ गई। वहीं पर्यटकों की चीख पुकार सुनने के बाद पहुंचे वन कर्मियों ने नाले में फंसी दोनों जिप्सी और पर्यटकों को किसी तरह से नाले से बाहर निकाला और सभी ने चैन की सांस ली। संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। देखिए, आपको पता है कि जो कॉर्बेट का जो ढिकाला जोन है और बाकी जगह का भी जो रात्रि स्थगन है वो 15 तारीख को बंद हो जाता है। कल उसको बंद होना था, बंद हुआ। उससे पहले हमने सुबह के समय देखा कि बहुत ज़्यादा बारिश की संभावना पूरे क्षेत्र में बन गई थी, जिसके कारण तत्काल निर्देश दिए गए कि पूरे ढिकाला जोन में जो भी पर्यटक रुके हैं उनकी सुरक्षा को ध्यान में देखते हुए उनको जल्द से जल्द क्षेत्र छोड़ने को कहा जाए।
और हमारे जो एसडीओ हैं श्री अमित वासीकोटी, उनको स्पेशली डिप्यूट कर दिया है कि वो देखें कि किस तरह से उन लोगों को सेफली बाहर निकाला जा सके। तो सारे जब पर्यटक बाहर आ रहे थे तो गाजर स्रोत में अचानक आए एकदम से जो पानी आया था, उसकी वजह से कुछ गाड़ियाँ वहाँ पर फंस गई थी। क्योंकि हमारी टीम पहले से मुस्तैद थी, वहाँ पर थी, तो हमारे जो एसडीओ हैं उनके दिशा निर्देशन में वो गाड़ियाँ वहाँ से सुरक्षापूर्वक निकाल ली गई। केदारनाथ रूट पर हुए हेलीकॉप्टर क्रैश की घटना पर उत्तराखंड मंडी परिषद के अध्यक्ष अनिल कपूर डब्बू ने गहरा दुख जताया है। उन्होंने जहां हल्द्वानी मंडी कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि घटना बेहद दुखदायक है। उन्होंने सरकार का बचाव करते हुए कहा कि इस घटना में सरकार की कोई लापरवाही नहीं, कुछ घटना आकस्मिक हो जाती हैं। उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले में एविएशन कंपनी की लापरवाही सामने आई है, जिस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कार्रवाई करते हुए मुकदमा दर्ज करने के निर्देश जारी किए हैं। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। देखिए, बड़ा दुर्भाग्यशाली है और हेलीकॉप्टर का दुर्घटना होने के बाद उसमें कई यात्रियों की जान चली हुई, लेकिन सरकार कहीं लापरवाही नहीं बरत रही है। अब वो चीज़ें अकस्मात होती हैं और इन घटनाओं पर तो किसी की सरकार की कोशिश रहती है घटनाएं ना हो, पूरी चेकिंग हो, लेकिन कभी कभी चीज़ें अकस्मात हो जाती है। और ज़्यादा विपक्षी की बात है, विपक्ष का काम सकारात्मक तो रहा ही नहीं कभी, हर समय आरोप लगाना। तत्काल जैसे मुख्यमंत्री जी को पता लगा, तत्काल मुख्यमंत्री जी एक्शन में आए और विपक्ष तो अपनी सरकार को याद करे जब 20,000 लोग बह गए थे और 24 घंटे तक उनको पता ही नहीं चला उस सरकार में। और आज भारतीय जनता पार्टी के युवा और चुस्त दुरुस्त मुख्यमंत्री हैं, कोई घटना होती है तो तुरंत मौके पर पहुँचते। कल ही उन्होंने जैसी हेली सेवाओं पर रोक लगाई, आज भी कहा गया है कि 22 जून के बाद अब हेली सेवाएं जुलाई में चलेंगी। आपदा पर हमारा नियंत्रण नहीं है, हम कोशिश करते हैं। आपदा तो गॉड से हम प्रार्थना करते हैं ईश्वर से, देवभूमि है प्रभु, यहाँ जो आए वो सुरक्षित रहें, आप उनकी रक्षा करें, लेकिन आपदाओं पर हमारा कोई ऐसा बस नहीं है। लेकिन उसके बाद भी 24 घंटे माननीय मुख्यमंत्री जी, उनकी टीम सजगता के साथ काम करती है। कहीं कोई घटना होती है तो इस प्रदेश में पहला ऐसा मुख्यमंत्री है जो घटना के 10 मिनट के अंदर, 5 मिनट के अंदर उस घटना की रोकथाम के लिए प्रभावी कदम उठाते हैं। और ज़्यादा विपक्ष की बात है, उसका तो क्या है, लगातार, क्योंकि विपक्ष खत्म है इस प्रदेश में, कुछ है ही नहीं उसका, वो लगातार इस प्रकार की बात करते रहते हैं। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, ट्राई दिस। लो, सब लपक ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। उत्तराखंड के हल्द्वानी में इस बार संगीत प्रेमियों के लिए एक बड़ा सरप्राइज आने वाला है। 22 जून को हल्द्वानी म्यूजिक फेस्ट 2025 का आयोजन किया जा रहा है, जहां देश के नामचीन कलाकार अपने सुर और प्रस्तुतियों से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध करने के लिए तैयार है। कार्यक्रम का आयोजन शहर के प्रतिष्ठित कांता बैंकेट लॉन में किया जाएगा। इस म्यूजिक फेस्ट में बॉलीवुड म्यूजिक की दुनिया के कई चर्चित चेहरे शामिल होंगे, जो अपनी धमाकेदार परफॉर्मेंसेस से उत्तराखंड के संगीत प्रेमियों को झूमने पर मजबूर कर देंगे। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। मेरे को BMP इवेंट, बहुत बड़ी दिल्ली की इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है, वो लोग आए, कहने लगे कि आपकी जगह में हम लोग दोनों मिलकर एक हल्द्वानी म्यूजिकल फेस्ट का आयोजन करेंगे, जिसमें हम उत्तराखंड की संस्कृति को भी जोड़ेंगे और बॉलीवुड को भी जोड़ेंगे। तो एक पूरी रूपरेखा बन करके 5 घंटे का प्रोग्राम फाइनल हुआ, जिसकी शुरुआत हमारी एंकर सोनिया कौर, जो पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री की हीरोइन है, दिलजीत दोसांझ वगैरह के साथ भी मूवीज़ में आ चुकी हैं, वो लोग हमारा ऐसा एंकर स्टार्ट करेंगी। फिर विकल्प मेहता कपिल शर्मा कॉमेडी शो के हैं मिमिक्री आर्टिस्ट, डांसर, उनका परफॉर्मेंस रहेगा। फिर उसके बाद जो हमारे उत्तराखंड का लोकप्रिय गढ़वाल का बैंड है पांडवास, वो 1.5 से 2 घंटे का परफॉर्मेंस करेंगे। उसके बाद जो हमारी बॉलीवुड से सिंगर हैं शिल्ले सेतिया, जो कि जुबिन नौटियाल, आतिफ असलम, अरिजीत सिंह सबके साथ गाती हैं, वो फिर बाद में 1.5 घंटे का अपना बैक टू बैक परफॉर्मेंस रहेगी। इसलिए ये 5 घंटे का इसका नाम रखा है हमने ना हल्द्वानी म्यूजिकल फेस्ट, जिसमें उत्तराखंड की संस्कृति प्लस बॉलीवुड सबका मिश्रण है। कॉमेडी भी है, मिमिक्री भी है, डांस भी है, उत्तराखंड के लोकगीत भी हैं और बॉलीवुड के गाने भी हैं, सब कुछ। इसकी ऑनलाइन टिकट बुक माई शो में है, जिसका स्टूडेंट के लिए पास दिया है हमने 500 रुपये डिस्काउंट करके 999 का। उसके बाद नॉर्मल पब्लिक 1499 का। अब एक्चुअली क्या है कि मैं जिस ट्रेड में हूँ वहाँ काफ़ी मेरा यूथ से इंटरेक्शन है,
तो आए दिन खबर मिलती है कि कंसर्ट देखने अहमदाबाद जा रहे हैं, 2-2 लाख रुपए फूक रहे हैं, कोई दिल्ली जा रहा है 50,000 रुपये के लिए, कोई IPL के मैच देखने में 1-1 लाख रुपए लगा रहा है, वहाँ पे होटल में रुकना, मैच की टिकट 10-10 हज़ार का, खाना पीना, इतने खर्चे आते ही हैं। और आजकल यूथ का कनेक्शन, और फिर जब से मेरे को पांडवास का पता चला कि हमारे उत्तराखंड की लोक संस्कृति पर इतना पॉपुलर बैंड है, तो एक सोच यही आया कि हल्द्वानी की जनता को आप लोगों के सहयोग से, पब्लिक के सहयोग से एक कोई ऐसा प्रोग्राम करा जाए जो कि यहीं बैठ के हल्द्वानी में उनको ना दिल्ली का लेवल मिल जाए, मुंबई का कंसर्ट लेवल मिल जाए। तो वो एक प्रयास है हमारा, वो हमारा एक पहला प्रयास है जिसके कि हम करने के लिए आगे जा रहे हैं। संजीव अग्रवाल। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी सभी खबरों के लिए जुड़े रहिए सुरागीलाल न्यूज़ चैनल के साथ। धन्यवाद।